नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और मैं आई हूं आपको अफवाहों से सावधान करने के लिए। अफवाहों से आप हो जाइए सावधान, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त देश भर में एक ही अफवाह फैली हुई है और वो अफवाह है कि देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूं कि लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है। ये महज अफवाह है और इस पर आप ध्यान देना बंद करिए। अब लॉकडाउन क्यों लगेगा, इसके पीछे की वजह क्या है वो समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने सदन में चर्चा करते हुए ये जानकारी दी थी कि कोरोना जैसी स्थिति से हम जैसे पहले निपटे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें वैसे स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसका गलत मतलब निकाल लिया गया और ये अफवाह फैला दी गई कि लॉकडाउन लगने जा रहा है। दरअसल इस वक्त हमें एक टीम की तरह काम करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग का मकसद था कालाबाजारी को रोकना। देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो स्थिति इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनी हुई है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसका असर दुनिया भर में तो पड़ ही रहा है और भारत में भी उसका असर पड़ रहा है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसका असर आम जनता पर कम से कम पड़े। अब यहाँ पर भारत ने किस तरीके से प्रभावी कदम उठाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारत में एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है, यानी कि मौजूदा हालात में पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो नहीं बढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि आपको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं है। अब इसकी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में हर दिन 100 लोगों का खाना बनता है और आपके घर में उतना ही राशन है कि 100 लोगों का खाना बने। अब आपको कोई बाहर से आके कह दे कि भाई फला दुकानदार के पास जो राशन है वो खत्म होने वाला है। अब आपको लगेगा भाई हर दिन मेरे घर में 100 लोगों का खाना बनता है, अगर कल राशन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो आप क्या करेंगे, पैनिक हो जाएंगे और जाएंगे राशन खरीदने के लिए। और इसी तरीके की वो अफवाह और भी लोगों के पास सर्कुलेट हो गई। तो लोगों ने क्या किया, राशन की दुकान में लंबी लाइन लगा दी। हो सकता है कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनके घर में बिल्कुल राशन ना रहा हो, उन्हें राशन नहीं मिला। ठीक वही स्थिति एलपीजी को लेकर भी हुई। हुआ क्या, इससे पहले अमूमन 55 लाख की जो घरेलू सिलेंडर की बुकिंग थी वो हुआ करती थी। लेकिन जब अफवाह फैली कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई और जो 55 लाख बुकिंग थी वो पैनिक बुकिंग के चलते बढ़कर हो गई 88 लाख। इसीलिए आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत आने लगी। अब इसका फायदा किन लोगों ने उठाया, कालाबाजारी करने वालों ने। कालाबाजारी भी बढ़ गई। जो सिलेंडर अमूमन आप 800, 900, 1000 रुपए में रिफिल कराते थे, उसके रेट सीधे 2000, 3000, 5000 तक वसूले जाने लगे। मैं आपको यहाँ पर फिर से सावधान कर रही हूँ, अगर आपसे कोई सिलेंडर रिफिल करने के बदले में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए जो तय रेट है उससे ज्यादा मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करिए। जब आप सजग रहेंगे तभी ऐसी स्थिति से निपटा जा सकेगा। अब दूसरी खबर आई कि पेट्रोल डीजल खत्म होने जा रहा है देश में। उसके लिए भी कैसे हालात बने कि पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई, मारपीट तक हो गई, सिर्फ टॉवल की नौबत आ गई। सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। 60 दिन का स्टॉक मौजूदा समय में हमारे पास है, इसीलिए आपको पैनिक नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। अब देखिए, कोरोना तो एक महामारी थी, उस वक्त लॉकडाउन लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों की जिंदगियां बचानी थी। यहाँ पर ये कोई बीमारी तो है नहीं कि जो फैलेगी, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। दरअसल अगर सिचुएशन आगे और खराब होती है, युद्ध नहीं रुकता है, तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि देखिए दिक्कत तो हमें भी होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने घरों के अंदर लॉक हो जाना है। अच्छा, एक अफवाह ये भी फैली कि 1 तारीख से बैंक बंद होने जा रहे हैं, इंटरनेट में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप अपने पैसे निकाल लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। बैंक बंद नहीं हो रहा है। जैसे आम दिनों में बैंक चलते हैं, ठीक उसी तरीके की प्रोसेस आगे भी चलती रहेगी। तो आपको अपने पैसे बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी पर असर पड़ा है, इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा डूबने जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो अफवाहें हैं उनसे आप बचिए। अब मैं आपको भारत के कुछ प्रभावी कदम बता रही हूँ जो भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उसमें कमेटी में शामिल हैं गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। तो इसके अलावा भी और कई बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इस
कमेटी का पार्ट हैं। उनकी जो मौजूदा स्थिति युद्ध को लेकर बनी हुई है, पैनी नज़र उस स्थिति पर बनी रहेगी और कोशिश यही है, समिति को गठन करने का मकसद यही है कि आम जनता इससे ग्रसित ना हो, कम से कम उनके जीवन पर प्रभाव पड़े, महंगाई ना बढ़े। इसके लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, ये समिति इस पर काम आगे करेगी। अब एक और बात बता दूं, आज जो प्रधानमंत्री के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है, उसका मकसद यही है कि राज्यों में इस सिचुएशन से निपटने के लिए जो राज्य सरकार के कदम हैं वो क्या उठाए जा रहे हैं, वो उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कालाबाजारी राज्य कैसे रोकेंगे, उस पर चर्चा हुई इस मीटिंग में, और आगे आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी क्या है राज्यों की, इस पर चर्चा हुई। इसीलिए मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि अफवाहों से बचिए और अपने आसपास वालों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग गलतफहमी का शिकार ना हो।